प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा छठी का अध्याय 4 हमारी बोलियां पाठ का भाग 1 पढ़ेंगे। बच्चों, आप अपनी किताब निकाल लें और पाठ 4 निकालें और वीडियो के साथ साथ किताब में भी देखते रहें। तो पाठ का नाम है हमारी बोलियां। तो इस पाठ में हम जो हिमाचल में बोलियां बोली जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, कक्षा में अध्यापिका कह रही हैं, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ पर लगभग 90% लोग अपनी स्थानीय बोली बोलते हैं। एक जिले से दूसरे जिले में यह अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। कहीं पर तो एक गांव से दूसरे गांव में भी भिन्न बोली होती है। पहाड़ी बोलियों की समृद्धि उसकी लोक गाथाओं और लोक साहित्य में देखी जाती है। तो बच्चों, अध्यापिका कह रही हैं कि हिमाचल जो है वह एक पहाड़ी राज्य है। तो आपने भी हिमाचल में पहाड़ देखे होंगे, आपके आसपास भी पहाड़ होंगे। तो हिमाचल जो है ज़्यादातर पहाड़ी राज्य है। यहाँ पर अधिकतर जो क्षेत्र है वहाँ पर पहाड़ हैं। यहाँ पर लगभग 90% लोग जो हैं अपनी स्थानीय बोली, जो यहाँ की अपनी अपनी बोली होती है, उसको ही बोलते हैं। एक जिले से दूसरे जिले में यह अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। जो एक जिले की बोली है दूसरे जिले की बोली से वह थोड़ी सी भिन्न होती है। तो इसमें हम स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। कहीं पर तो एक गांव से दूसरे गांव में भी भिन्न भिन्न बोली जाती हैं। पहाड़ी बोलियां बहुत समृद्ध थी। इसकी समृद्धि हम लोक गाथाओं और लोक साहित्य में देख सकते हैं। अध्यापिका बोल रही है, पहाड़ी बोलियों में प्राकृतिक एवं मानवीय परिवेश की झलक भी मिलती है। बच्चों, आज हम हिमाचल प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न बोलियों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में हम जो हिमाचल में भिन्न भिन्न बोलियां बोली जाती हैं, किस जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, इस बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। क्या तुम जानते हो कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं एवं बोलियां लिखी व बोली जाती हैं? तो बच्चों, आप जानते हो कि हिमाचल में कौन कौन सी बोली बोली जाती है और कौन कौन सी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो रिद्धि चहकते हुए कहती है, बहन जी, हमारी पाठशाला में हिंदी और घर में स्थानीय बोली बोली जाती है। तो बच्चों, हमारी जो पाठशालाएं हैं वहाँ पर भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा बोली जाती हैं। और घर में जो है हम ज़्यादातर स्थानीय बोली, जो हमारे आसपास की बोली होती है, वह ही बोली जाती है। तो अध्यापिका कहती है, देखो बच्चों, यह तुम जानते ही हो कि हिमाचल प्रदेश 12 जिलों से मिलकर बना है। तो आपको भी पता है बच्चों कि हिमाचल में 12 जिले हैं। प्रत्येक जिले में अपनी बोलियां हैं। तो 12 जिले हैं हिमाचल के और प्रत्येक जिले की अपनी अपनी बोली है। तो सविता कहती है, बहन जी, जो स्थानीय बोली हम अपने घरों में बोलते हैं, क्या वह दूसरे जिले के लोग नहीं समझते होंगे? तो आपको क्या लगता है कि जो हम बोलते हैं बोली, क्या दूसरे जिले के लोग भी उसको समझते हैं या नहीं समझते हैं? तो अध्यापिका कहती है, बेटी, यहाँ लगभग 30 स्पष्ट बोलियां खोजी गई हैं,
जितनी पहाड़ी रियासतें थी उतनी ही बोलियां हैं। तो आप सब जानते हैं बच्चों, हमने पहले दूसरे पाठ में भी पढ़ा था कि हिमाचल जो है 30 रियासतों को, छोटी और बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन हुआ था। तो जो 30 रियासतें थी वहाँ पर 30 बोलियाँ बोली जाती थी। अलग अलग रियासत में अलग अलग बोली बोली जाती थी। यहाँ बोली जाने वाली बोलियों को मंडियाली, कुल्लवी, चंबियाली, सिरमौरी, जौनसारी, बघाटी, कियोंथली, कोचिघ, सराची, भद्रवाही नाम दिए गए हैं। बच्चों, कांगड़ा की बोली चंबा, सुकेत और मंडी की भाषा के अधिक निकट है। इसे टांकरी लिपि में लिखा जाता था। जो कांगड़ा की बोली थी वह चंबा, सुकेत और मंडी की भाषा की तरह ही थी और इसे टांकरी लिपि में लिखा जाता था। बच्चों, अपने घर पर टांकरी लिपि की जानकारी आप प्राप्त करें। जो आपके दादा होंगे या आस पड़ोस में जो आपके बुजुर्ग हैं, उनसे आपने टांकरी लिपि के बारे में पता करना है। क्या आपके आसपास कोई टांकरी लिपि के बारे में जानता है? तो इसका आपने पता करना है और अपनी कॉपी पर उसको लिखना है। अगर कोई जानता होगा तो आपने उस टांकरी लिपि के कुछ शब्द उनसे अपनी कॉपी पर लिखवाने हैं। अब आगे देखते हैं। अभय कहता है, कांगड़ा में तो आपने बता दिया, परंतु क्या कुल्लू और मंडी में भी अलग अलग बोलियां बोलते हैं? तब अध्यापिका कहती हैं, बच्चों, मैंने अभी आपको मंडियाली और कुल्लवी बोली के बारे में बताया। कुल्लवी बोली कुल्लू में बोली जाती है, जिसकी 3 उपबोलियां हैं, जिन्हें सिराजी, सेंजी और मुख्य कुल्लवी कहा जाता है। इसी तरह मंडियाली मंडी शहर, सुंदरनगर व मंडी मध्य क्षेत्रों में बोली जाती है। तो अध्यापिका बताती है कि कुल्लवी बोली जो है वह कितने प्रकार की है। उसकी 3 उपबोलियां हैं, सिराजी, सेंजी और मुख्य कुल्लवी। और मंडी शहर में मंडियाली, सुंदरनगर व मंडी मध्य क्षेत्रों में यह बोली जाती है। जो मंडियाली बोली है वो मंडी शहर में, सुंदरनगर में और मंडी जिला के मध्य क्षेत्रों में, जो बीच का क्षेत्र है, वहाँ पर ही मंडियाली बोली जाती है। इसके अलावा जो मंडी का दूसरा क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ी अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। तो सौरभ कहता है, बहन जी, मैं अपने मामा के घर चंबा गया था। वहाँ के लोग जो बोली बोल रहे थे वह हमारी बोली से कुछ भिन्न थी। वे कौन सी बोली बोल रहे होंगे? तो सौरभ जो है अध्यापिका से पूछ रहा था कि मैं अपने मामा के घर गया था, तो वहाँ पर जो है लोग कुछ भिन्न बोली बोल रहे थे, तो वह कौन सी हो सकती है? तो अध्यापिका बोलती है, शाबाश बेटा, मुझे इस बात की खुशी हुई कि तुमने बोलियों में रुचि तो दिखाई। अब मैं आपको बताती हूँ कि चंबा जिले में 5 बोलियां बोली जाती हैं। चौराही या चुराही बोली, पंगवाली, भटियाली, भटियात और भरमौर में गद्दी बोली। साधारणतया इन सभी बोलियों को चंबियाली बोली कहा जाता है। तो ये जो 5 बोलियां हैं इनको चंबियाली बोली ही कहा जाता है। तो ये 5 बोलियां कौन कौन सी है? चुराह में चौराही या चुराही बोली जाती है, पंगवाली, भटियाली, भटियात और भरमौर में गद्दी बोली बोली जाती है। तो इन 5 को चंबियाली बोली ही कहा जाता है। तो बच्चों, आज हम
इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। जो आपका पाठ शेष बच रहा है उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये भी अब हम देखते हैं हिमाचल के कुछ पहनावे। यह हिमाचली पहनावे हैं। हिमाचली टोपी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हिमाचलियों की आन बान शान यह टोपी है। ये हिमाचली पकवान हैं। ये भी पूरे भारत में और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ये हिमाचली नृत्य हैं, हिमाचली नाटियाँ। आप भी नाटी करते होंगे तो आप इसके बारे में जानते हैं। ये हिमाचली वाद्य यंत्र हैं, नारसिंग, ढोलक, नगाड़े, सहनाई। तो इनके बारे में भी आप बच्चों जानते होंगे। आपने भी ये सब देखे होंगे और बजाए भी होंगे। तो ये हिमाचली वाद्य यंत्र हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और अपने सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।